अगर आप भी कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो और आप सोच रहे हो कि मेरे को बिजनेसमैन बनना चाहिए, एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, सेल्समैन, दोस्तों तीनों में से कौन सा बनना चाहिए आज जान लेना। दोस्तों वैसे कोई भी काम है वो छोटा बड़ा नहीं होता है, इसलिए डिफरेंस जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना और ये ध्यान में रख लेना। चलो शुरू करते हैं। सेल्समैन से, सेल्समैन का जब भी कोई नाम सुनता है वो सीधा मन में आता है कि आ गया दिमाग पर देकर प्रोडक्ट बेचने वाला। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सेल्समैन प्रोडक्ट ही नहीं बेचता, वो बेचता है तो इमोशंस भी साथ में। दोस्तों जब इमोशन, अगर एक कस्टमर और सेल्समैन के इमोशन कनेक्ट हो जाते हैं तो वो ग्राहक परमानेंट बन जाता है, जिस वजह से अब उसको ज्यादा मेहनत मकसद नहीं करनी पड़ती आपको कन्विंस करने के लिए। इस वजह से वो प्रोडक्ट आराम से खरीद भी लेता है, उसको एक तरीके से पता चल जाता है कि ये सही प्रोडक्ट है, इससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो। तो अगर आपको सेल्समैन बनना है तो आपको सेल्समैन बनने के लिए सबसे पहले एक स्किल को एक्वायर करना पड़ेगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एक स्किल सीखनी पड़ेगी जिसका नाम है सेल्स। तो सेल, कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना, कैसी भी स्थिति हो कि 100% मना कर दे तो भी उसको प्रोडक्ट सेल कर देना, ये एक सेल्समैन की मतलब स्किल हो सकती है जो परमानेंट। जो एक्सपीरियंस सेल्समैन को देखा होगा उसकी कन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा अलग होती है, वो मतलब चुटकियों में किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकता है, किसी भी एक कस्टमर को इनहेंस करता है, उसको समझता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको एक तरीके से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपनी बातों में उलझा लेता है और उसको पकड़कर प्रोडक्ट बेच देता ही है, जिस वजह से उसका धीरे धीरे परमानेंट ग्राहक बन जाता है, ट्रस्ट हो जाता है उसको, उस कस्टमर को सेल्समैन के ऊपर। इस वजह से के बारे में आपने अब ये बस यहाँ तक ही, क्योंकि सेल्समैन को आप जब तक अच्छी और तरीके से कोई लॉन्ग वीडियो में अलग से सेल्समैन का एक टॉपिक रखेंगे जिसके अंदर आपको फुल तरीके से उसमें बताऊंगा, अभी ऊपर ऊपर की चीजें बता दें। तो सेल्समैन के बाद अब आती है बिजनेसमैन की बारी। तो बिजनेसमैन एक ऐसा इंसान है जो हमेशा एक प्रॉपर खुले माइंड से काम करता है, माइंड से खेलता है। दोस्तों जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, वो कोई मार्केट से 100 रुपए का प्रोडक्ट लाया, उसको 200 रुपए में बेच दिया, वैसे ही उस सेल्समैन की तरह काम करना है। सुनना, सेल्समैन की तरह काम 100 रुपए प्रॉफिट के बचा लिए, अब वो प्रॉफिट से वो अपना बिजनेस और आगे ग्रो करता है। This is business. अब दोस्तों उससे जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो लिमिटेड टाइम तक है, अब वो लिमिटेड टाइम तक है तो फिर वो कभी ना कभी तो बंद होना ही है, तो वो एकदम बंद हो जाता है और कंपनी लॉस में जाने लगती है, मतलब उसका व्यापार लॉस में जाने लगता है। तो बिजनेसमैन एक ऐसा इंसान है जो उसको वापस गिरने नहीं देता है, उसको उठाना है, क्रिएटिव चीजें करता है। दोस्तों इसलिए बिजनेसमैन और सेल्समैन में फर्क है। बस सेल्समैन एक प्रोडक्ट को बेचता है, उसका बेचने के बाद जो प्रोडक्ट बेचता है उससे जो पैसे आते हैं वो, और उसके बाद इमोशंस कनेक्ट करके जो एक परमानेंट ग्राहक बना लेता है वो होता है। बट बिजनेसमैन उसका बिल्कुल अपोजिट नहीं होता, बट थोड़ा बहुत सेम रहता है। ध्यान नहीं आ रहा है। दोस्तों अब बारी आती है एंटरप्रेन्योर। दोस्तों एंटरप्रेन्योर एक से खुले दिमाग का बंदा है जो आप सोच दे सकते हो। दोस्तों एंटरप्रेन्योर को हमेशा एक तरीके से देखे तो आप समझेंगे पॉपुलेशन की तौर पर। पॉपुलेशन पूरी दुनिया की कितनी है? 778.84 करोड़, जो 2021 में थी। अब बारी आ चुकी है 2023 की। 2023 में बहुत ज्यादा है, अभी प्रॉपर उसकी गिनती नहीं हुई बट बहुत ज्यादा है। और तो 2023 में पर सेकेंड में 4.3 इंसान तो जन्मते हैं और 2 इंसान हर सेकेंड में मरते भी हैं। इस वजह से आप पॉपुलेशन का अंदाजा लगा सकते हो। और तो उनमें से फिर 58.2 करोड़ तो बस एंटरप्रेन्योर्स ही हैं। दोस्तों आप सोच सकते हो इतने सारे इंसानों में से 58.2 करोड़ ही बस एंटरप्रेन्योर जो अलग तरीके से काम करते हैं। दोस्तों एंटरप्रेन्योर इस वजह से थोड़ा अलग ही है क्योंकि दोस्तों एंटरप्रेन्योर एक क्रिएशन मैन, एक रिस्की मैन होता है। दोस्तों जब भी वो कोई अपना एक नई चीज स्टार्ट करता है, कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करता है, उसमें से 100% में से 1% चांस रहते हैं उस चीज के सक्सेस पाने के। और दोस्तों अगर वो चीज सक्सेस पा जाती है तो आप उस कंट्री की सोच सकते हो इकोनॉमी कितनी ज्यादा हाई कर सकता है एक इंसान, जो आप कभी दिमाग भी नहीं लगाया होगा आपने, इतनी ज्यादा हाई कर सकता है बस एक इंसान जो होता है एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर एक रिस्की मैन है, वो क्यों है? दोस्तों एंटरप्रेन्योर रिस्की मैन इसलिए है क्योंकि वो एक तरीके से स्टार्टअप अपना स्टार्ट कैसे करता है। दोस्तों स्टार्टअप स्टार्ट करता है, वो एक प्रॉब्लम ढूंढता है, फिर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है, उस सॉल्यूशन को आप बोल सकते हो स्टार्टअप। दोस्तों इस स्टार्टअप का देख सकते हो अगर वो नहीं चला तो बिल्कुल कंगाल भी हो सकता है, और चल गया तो देश की इकोनॉमी, याद ही मैंने बताया था आपको कुछ टाइम पहले। दोस्तों ये बहुत अलग मैन होता है जो आप सोच सकते। एंटरप्रेन्योर ये है जो देश की इकोनॉमी में ऊपर नीचे होता है, अगर वो है टिका है, वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर है एक देश में, तो अपनी देश की इकोनॉमी को वो हाई करता रहता ही है, जो आप सोचते हैं। तो एंटरप्रेन्योर एक इतने रिस्की मैन और क्रिएशन मैन के साथ साथ एक लीडरशिप भी है, मतलब लीडर मैन भी है, मतलब एक लीडर है, एक अच्छा लीडर है।
क्योंकि दोस्तों जब तक कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो एक अच्छी लीडरशिप निभाता नहीं है तब तक उसकी कंपनी हमेशा हाई लेवल पे नहीं जाएगी। क्योंकि दोस्तों एंटरप्रेन्योर ऐसा काम करता है दोस्तों, जैसे बिजनेसमैन, आपने हमारे इंडिया के जितने भी बिजनेसमैन है वो ज्यादातर देखना आप सभी एक बिजनेसमैन है, कोई कौन नहीं है बिजनेसमैन। आप गलियों में जाके देखो, कई हर जगह बिजनेसमैन आपको मिल जाएंगे, हर एक दुकान पे हर एक व्यापारी बिजनेस कर रहा है, बट वो एक इस तरीके से कर रहा है, वो खुद बैठा है और अपने जितने भी एम्प्लॉयज मतलब नौकर है उनसे काम कर रहा है। बट एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंसान है उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी में क्या होता है, एक इंसान अपने साथियों को तो काम कर रहा है, मतलब अपने एम्प्लॉयज को तो काम कर रहा है, बट खुद भी उसमें 100% दे रहा है, जब जाकर ही एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है और एक सक्सेसफुल कंपनी स्टार्ट कर सकता है और अपने देश की इकोनॉमी को सुधार सकता है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कितना परसेंट रिस्क है कौन से काम में। दोस्तों एंटरप्रेन्योर है जो उसमें 99% रिस्क रहता है एंटरप्रेन्योर के काम में, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से तो नहीं, मतलब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ आप दोस्तों। और सेकंड नंबर पे जो बिजनेसमैन है उसके 70% रिस्क रहता है अपना बिजनेस डूबने का, और सेल्समैन 50-50, कोई बात नहीं। ये मैं लॉन्ग वीडियो की लाने की बहुत ज्यादा कोशिश में लगा रहता हूँ, आप मेरे को प्रॉब्लम बताइए, मैं आपके लिए उससे रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इंस्टा फॉलो जरूर कर लेना, फ्रेंड मिलेगी। बाय।